Chinese tutorials. So in today's session we have come up with another part of alphabet test और आज के सेशन में हम अल्फाबेट टेस्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. नाउ सेशन की सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, दैट इज एल एल आर आर. ठीक है, एल का मीनिंग यहाँ पे लेफ्ट है और आर का मीनिंग है राइट. अगर क्वेश्चन में दोनों वैल्यूज आपको लेफ्ट से दी गई हैं या दोनों वैल्यूज आपको राइट से गिवन है तो इन दैट केस आपको दोनों वैल्यूज को माइनस करना है. और अगर दोनों वैल्यूज में एक आपको लेफ्ट से गिवन है दूसरा राइट से, या फिर एक आपको राइट से गिवन है और दूसरा लेफ्ट से, ठीक है, तो उस केस में आप दोनों वैल्यूज को क्या करोगे, ऐड करेंगे. ठीक है, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. नाउ किस तरीके से हम क्वेश्चंस में उनको वैल्यूज को ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, लेट्स सी विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. उससे पहले बस आपने ये ध्यान रखना है कि अगर सेम है तो हम वैल्यूज को माइनस करेंगे. ठीक है, चाहे वो लेफ्ट लेफ्ट हो या राइट राइट हो. और अगर डिफरेंट है मीन्स एल आर या आर एल, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ऐड करना है. सेम है तो आप माइनस करोगे और अगर डिफरेंट है तो ऐड करेंगे. सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. विच लेटर विल कम 9th टू द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम लेफ्ट. ठीक है, 9th टू द लेफ्ट का मीनिंग है 9l और 15th फ्रॉम लेफ्ट का मीनिंग है 15l. ठीक है, नाउ इन दिस केस देखो दोनों वैल्यूज जो है वो लेफ्ट से पूछी गई हैं. ठीक है, तो दोनों सेम है. सेम है तो हम क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे. सो दिस विल बी 15 माइनस 9 मीन्स 6. ठीक है, दिस वन थिंग आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है, ये आपको बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है. फ्रॉम के बाद लिखा हुआ है लेफ्ट. इट मीन्स जो भी आंसर है उसमें आप जो भी पोजीशन है वो आप लेफ्ट एंड से बताओगे. ठीक है, और 6 फ्रॉम लेफ्ट विल बी F. So F will be the answer. ठीक है, क्योंकि लेफ्ट से 6 नंबर पे कौन सी पोजीशन आती है, F की पोजीशन. So F will be the answer. I hope this is clear to you. Now the next question is which letter will come 5th to the left means 5L of 12th from right means 12R. ठीक है, ना इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में दोनों वैल्यूज जो है वो डिफरेंट है. एक आपको लेफ्ट से गिवन है और दूसरा आपको राइट से गिवन है. तो जब डिफरेंट होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे. सो दिस विल बी 12 प्लस 5 मीन्स 17. ठीक है, और एक और बात जो मैंने बताई थी कि फ्रॉम के बाद देखना आपने क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम के बाद लिखा हुआ है राइट. सो दिस विल बी 17th फ्रॉम राइट. नाउ 17 फ्रॉम राइट कौन सी पोजीशन आएगी, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, देखो आपको जितने भी अल्फाबेट्स हैं सबकी पोजीशन जो आपको लेफ्ट से याद होती है. ठीक है, चाहे वो जे है, देखो जे की पोजीशन कितनी होती है, 10th फ्रॉम लेफ्ट राइट. के की पोजीशन क्या होती है, 11 फ्रॉम लेफ्ट. बट राइट से नहीं याद होती है. बट अगर आपको राइट से पूछा जा रहा है आंसर तो आप क्या करोगे, गिवन आंसर को हम 27 में से माइनस करेंगे. तो 27 माइनस 17 दिस विल बी 10. ठीक है, तो पहले आपको ये राइट से पूछा जा रहा था और माइनस करने पे जो भी आपका आंसर आ रहा है वो आप बताओगे लेफ्ट एंड से. तो फ्रॉम लेफ्ट एंड 10th पोजीशन पे क्या आ जाएगा, यस जे विल बी द आंसर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज विच लेटर विल कम 3rd टू द राइट. सो दिस इज 3R. 8th टू द लेफ्ट दिस इज 8L. 13th फ्रॉम राइट दिस इज 13R. ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपको 3 वैल्यूज गिवन है. तो 3 वैल्यूज गिवन है तो हम क्या करेंगे, पहले लास्ट के दोनों को सॉल्व करेंगे. सो दिस इज L और R, ये डिफरेंट है, डिफरेंट हम इनको ऐड कर लेंगे. दिस इज 13 प्लस 8 मीन्स कितना आ गया, 21. और फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम के बाद लिखा हुआ है राइट. सो दिस विल बी 21R. ठीक है, तो हमने लास्ट के दोनों को पहले सॉल्व किया. अब जो भी आंसर आया है इसको हम फर्स्ट वाले के साथ सॉल्व करेंगे. सो दिस इज 3R एंड दिस इज 21R. देखो सेम है तो माइनस करेंगे. दिस विल बी 21 माइनस 3 मीन्स 18 और राइट से पूछा है तो 18R. ठीक है, अगेन राइट से पूछ रहे हैं तो राइट से आपको नहीं याद होती पोजीशंस, तो क्या करोगे, 27 में से माइनस कर लेंगे. 27 माइनस 18 तो दिस विल बी 9. ठीक है, और अब आप ये लेफ्ट से बताओगे एंड फ्रॉम लेफ्ट एंड 9 पोजीशन में कितना हो जाएगा, I. यस, सो I विल बी द आंसर. Let's move to next question. Now there comes an important concept. देखो ये वाला concept काफी important है. इसमें क्या है, if first half of English alphabets are written in reverse order और second half of English alphabets are written in reverse order. तो अगर first half reverse order में होगा तब क्या करना है, या second half आपका reverse order में होगा उस केस में क्या करना है. तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि A to Z में जो ये A to M वाला पार्ट है this comes in the first half. ठीक है, जहाँ पे A की पोजीशन 1 होती है और M की पोजीशन होती है 13, मींस फर्स्ट 13 लेटर्स कम्स इन द फर्स्ट हाफ राइट. और जो नेक्स्ट 13 लेटर्स है मींस N to Z. ठीक है, ये जो रिमेनिंग 13 लेटर्स है जहाँ पे N की पोजीशन 14 होती है और Z की 26, दिस कम्स इन द सेकंड हाफ. ठीक है, तो अगर फर्स्ट हाफ आपका रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है तो आप गिवन आंसर को 14 में से माइनस करोगे, और अगर आपका सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में है तो आप गिवन आंसर को 40 में से माइनस करोगे. ठीक है, बस आपने ये याद रखना है, अगर आपका आंसर फर्स्ट हाफ में आ रहा है और फर्स्ट हाफ आपका रिवर्स ऑर्डर में है तो यू विल सब्ट्रैक्ट दैट वैल्यू फ्रॉम 14, और अगर आपका सेकंड हाफ में आ रहा है तो आप 40 में से माइनस करोगे. लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज विच लेटर विल कम सेकंड टू द लेफ्ट. सो 2L
10th from left means 10L. If first half of English alphabets are written in reverse order, ठीक है, फर्स्ट हाफ आपका रिवर्स ऑर्डर में है, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो लेट्स सी हमारा आंसर क्या आ रहा है, देखो आंसर में ये सेम है एल एल, तो सेम के केस में हम क्या करते हैं, यस माइनस करेंगे, सो दिस विल बी 10 - 2 मीन्स कितना आ गया 8, ओके, और फ्रॉम लेफ्ट गिवन है तो 8 फ्रॉम लेफ्ट, तो यहाँ पे मुझे बताओ आप कि लेफ्ट एंड से 8 नंबर पे कौन सा आता है, यस एच, बट एच विल नॉट बी द आंसर, एच हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये जो एच है दिस कम्स इन द फर्स्ट हाफ, राइट, और फर्स्ट हाफ क्या है, रिवर्स ऑर्डर में है, तो अगर आपका आंसर फर्स्ट हाफ में आता है तो आप गिवन आंसर को 14 में से माइनस करोगे, सो हम 14 में से 8 माइनस कर लेंगे, सो दिस विल बी 6 एंड 6 विल बी द पोजीशन फॉर एफ, ठीक है, तो एफ जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हमने नॉर्मली इसको सॉल्व किया, हमने चेक किया हमारा जो आंसर है वो हमारा कौन से हाफ में आ रहा है, फर्स्ट हाफ में आ रहा है, और फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में है, तो रिवर्स ऑर्डर में जब भी होगा तो आप आंसर को 14 में से माइनस करोगे, देन यू विल सी 6 आ गया और 6 इज द पोजीशन फॉर एफ, सो एफ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेटर विल कम 8th टू द राइट 6th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, और यहाँ पे भी फर्स्ट हाफ क्या है, रिवर्स ऑर्डर में है, तो पहले उनको सॉल्व करेंगे, दोनों डिफरेंट है तो इनको ऐड करेंगे, 8 + 6 दिस विल बी 14, और फ्रॉम के बाद लेफ्ट है, ठीक है, सो दिस विल बी 14L। नाउ देयर इज वन थिंग, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, वो क्या है, अब 14th फ्रॉम लेफ्ट आप मुझे बताओ किसकी पोजीशन है, यस दिस इज द पोजीशन फॉर n, 14 फ्रॉम लेफ्ट हैंड किसकी पोजीशन हो जाएगी, n की, और फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में मींस a to m वाला पार्ट जो है दिस विल बी m to a, बट सेकंड हाफ तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में नहीं है, सिर्फ फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में है, सो दिस विल बी m to a, बट ये वाला पार्ट सेम रहेगा, ठीक है, n to z विल बी सेम। ना क्वेश्चन क्या है, आपको 14th फ्रॉम लेफ्ट बताना है, लेफ्ट एंड से 14th नंबर पे क्या आएगा, तो 14 नंबर पे ये आपका फर्स्ट हाफ में तो नहीं आ रहा है, सेकंड हाफ में आ रहा है, सेकंड हाफ में आंसर आ रहा है तो हम इसको माइनस नहीं करेंगे, आंसर विल बी n। अगर आंसर आपका फर्स्ट हाफ में आता तो हम 14 में से माइनस करते हैं, बट आंसर आपका सेकंड हाफ में आ रहा है, तो इस केस में आपको कुछ भी माइनस नहीं करना, क्योंकि इसका रिवर्स होने से सेकंड हाफ में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज विच लेटर विल कम 6th टू द लेफ्ट मींस 6L, 21st फ्रॉम लेफ्ट मींस 21L, ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में है, ओके, तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, दोनों सेम है तो इनको माइनस करेंगे, 21 - 6 दिस विल बी 15, ठीक है, और फ्रॉम के बाद लेफ्ट है, सो दिस विल बी 15L। नाउ लेफ्ट से 15 नंबर पे क्या आता है, O, एंड O कम्स इन द सेकंड हाफ, ठीक है, सेकंड हाफ में आएगा, और आंसर अगर आपका सेकंड हाफ में आ रहा है और सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में है तो इसको हम 40 में से माइनस कर लेंगे, सो दिस विल बी 25 एंड 25 इज द पोजीशन फॉर y, so y will be the answer. I hope this is clear to you. Now let's move to next question. Next question is which letter will come third to the left 3L of 10th from left. If first and second दोनों हाफ क्या है, रिवर्स ऑर्डर में, तो लेट्स सी हमारा आंसर कौन से हाफ में आएगा, अब देखो दोनों L L है, सेम है, माइनस करेंगे, दिस विल बी 10 - 3 मीन्स 7, फ्रॉम के बाद लेफ्ट है तो 7L हो जाएगा, ठीक है, 7L मीन्स लेफ्ट से 7 नंबर पे क्या आता है आपका, यस G आता है, बट दैट कम्स इन द फर्स्ट हाफ, और फर्स्ट और सेकंड हाफ दोनों रिवर्स ऑर्डर में है, तो इसलिए आप इसको 14 में से माइनस कर दोगे, क्योंकि ये फर्स्ट हाफ में आया, तो 14 में से माइनस करने पे कितना आ जाएगा 7, एंड 7 इज द पोजीशन फॉर G, so G will be the answer. Let's move to next question. This is which letter will come 6th to the left, 6L, 18th from right 18R, ठीक है, इसमें भी दोनों हाफ क्या है, रिवर्स ऑर्डर में है, सो आंसर इज डिफरेंट है, इनको ऐड करेंगे, 6 + 18 दिस विल बी 24, राइट, और फ्रॉम के बाद राइट है तो 24R। अब राइट हैंड से जब भी पूछते हैं क्या करते हैं, 27 में से माइनस करते हैं, सो दिस विल बी 27 - 24, आंसर इज 3, और अब ये लेफ्ट से बताओगे, ठीक है, सो थर्ड फ्रॉम लेफ्ट विल बी C, बट C कम्स इन द फर्स्ट हाफ, राइट, फर्स्ट हाफ में आ रहा है और फर्स्ट हाफ क्या है, रिवर्स ऑर्डर में, तो इसको आप 14 में से माइनस कर दोगे, मींस 14 - 3 दिस विल बी 11 एंड 11 विल बी द पोजीशन फॉर K, so K will be the answer. This is clear to you? Now next question is if only the first half of given alphabets is reverse. अब इस क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हाफ क्या है, रिवर्स ऑर्डर में है, ठीक है, then how many letters will be between F and T? तो हमें ये बताना कि F और T के बीच में कितने लेटर्स आएंगे, और फर्स्ट हाफ क्या है, फर्स्ट हाफ आपका रिवर्स ऑर्डर में। नाउ टेल मी F और T में से
कौन सा लेटर जो है वो फर्स्ट हाफ में आता है? यस, एफ कम्स इन द फर्स्ट हाफ, क्योंकि एफ की पोजीशन क्या होती है 6, तो एफ की पोजीशन 6 होती है एंड इट कम्स इन द फर्स्ट हाफ। तो और फर्स्ट हाफ क्या है, रिवर्स ऑर्डर में है, तो एफ की पोजीशन अब 6 नहीं रहेगी, इसकी एक्चुअल पोजीशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 14 में से माइनस करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट हाफ में आ रहा है, तो 14 में से माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, है ना, और टी की पोजीशन कितनी है 20। तो आपको ये बताना है कि एफ और टी के बीच में कितने नंबर ऑफ लेटर्स आ रहे हैं। तो जब भी आपको दो लेटर्स के बीच में नंबर ऑफ लेटर्स बताने हैं, सो इन दैट केस आप क्या करोगे, इनके डिफरेंस में से आप 1 माइनस करोगे, तो इनका डिफरेंस लेना है और इसमें से 1 माइनस करेंगे, सो दिस विल बी 12 minus 1 means 11 and 11 is the position for k. Yes, so k will be the correct answer. I hope this is clear to you. Now let's move to next question. This is if letters of English alphabets are written in reverse order. और यहाँ पे देखो जितने भी लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट में सभी के सभी क्या है, रिवर्स ऑर्डर में है। इसका मतलब क्या है, आपके नॉर्मली जो अल्फाबेट्स है वो A to Z लिखे जाते हैं, बट यहाँ पे सभी रिवर्स ऑर्डर में है, सो दिस विल बी फ्रॉम Z to A, राइट। अब ये सारे रिवर्स ऑर्डर में है Z to A. Then which letter is 6th to the right? So 6R, 15th from right, so this is 15R. ओके, पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, दोनों सेम है, माइनस कर लेंगे, सो 15 माइनस 6, ठीक है, सो दिस विल बी 9, राइट, 9 आ जाएगा, और फ्रॉम के बाद क्या है, राइट है, सो 9th फ्रॉम राइट। अब 9th फ्रॉम राइट, अब जब राइट से पूछते हैं हम क्या करते हैं, 27 में से माइनस करते हैं, बट इस क्वेश्चन में हम 27 में से माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि सभी लेटर्स क्या है, रिवर्स ऑर्डर में है। तो आपको एक तरीके से राइट एंड से बताना है 9th नंबर पे क्या होगा, राइट एंड से मतलब इस एंड से बताना है 9th नंबर पे क्या होगा। सो A B C D 9th नंबर पे क्या मिलेगा, यस, आई विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसमें समझ आया हमने 27 में से माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि सभी लेटर्स क्या है, रिवर्स ऑर्डर में है। तो अब ये Z to A है और आपको इस एंड से बताना है कि 9th नंबर पे क्या आएगा, so I will be the answer. I hope this is clear to you. Now let's move to next question. This is which letter will be 6th letter to the left, means 6L, और किससे पूछा हुआ है, S से। Now S itself is 19th from left, right? इसकी पोजीशन क्या होती है, 19th from left। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, सेम है, माइनस कर देंगे, so 19 minus 6 this will be 13, right? And 13 is the 13 और ये लेफ्ट से है, so 13L, और लेफ्ट एंड से 13 पोजीशन पे क्या होता है, M, so M will be the correct answer. Now let's move to next question. This is if letters of English alphabets are written in reverse order. Again यहाँ पे सारे के सारे letters reverse order में है, means A to Z की जगह क्या दिया हुआ है, Z to A, ठीक है। Then which will be the 10th letter to the right, 10th right, और किसके राइट से पूछा हुआ, Q। अब आपको पता है जो Q है उसकी पोजीशन क्या होती है, 17, और वो लेफ्ट हैंड से होती है, मतलब Q की पोजीशन 17 फ्रॉम लेफ्ट होती है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारी जो लेटर्स हैं वो रिवर्स ऑर्डर में है, तो Q यहाँ से कौन से नंबर पे आएगा, 17 नंबर पे, बट ये राइट से आएगा, सो दिस विल बी 17 राइट, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ 17R, इंस्टेड ऑफ 17L हम क्या लिखेंगे, 17R, ठीक है, और दोनों ये सेम है तो क्या करेंगे, इनको माइनस कर लेंगे, सो दिस विल बी 17 माइनस 10 मीन्स 7, तो 7 फ्रॉम राइट, सो राइट हैंड से 7 नंबर पे क्या आएगा, यहाँ से बताना है हमें 7 नंबर पे क्या आएगा, सो दिस विल बी G विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब यहाँ पे क्या है, सारे लेटर्स रिवर्स ऑर्डर में थे, तो हम ये राइट वाला चेंज नहीं कर रहे, 27 में से माइनस नहीं करना, ठीक है, तो आपका आंसर G आ जाएगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज इफ फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, कितने लेटर्स रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, 10 लेटर्स, ओके। देन विच लेटर विल बी 15th टू द लेफ्ट, मीन्स 15L, एंड 4th फ्रॉम द राइट, सो 4R, ओके। इनको सॉल्व करेंगे, दोनों डिफरेंट है, एक L है एक R है, इट मीन्स हमें प्लस करना है, सो 15 + 4 दिस विल बी 19, और फ्रॉम के बाद राइट है, तो दिस विल बी 19R, राइट, और ये राइट से पूछा गया है ना, तो राइट से पूछा गया तो क्या करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे, सो 27 माइनस 19 दिस विल बी 8, और 8 फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, 8 फ्रॉम लेफ्ट बताना, 8 फ्रॉम लेफ्ट इज H, ठीक है, और H कम्स इन द फर्स्ट हाफ, और यहाँ पे देखो आपका जो है 10 लेटर्स रिवर्स ऑर्डर में है, ठीक है। अगर 13 लेटर्स मतलब फर्स्ट हाफ 13 लेटर्स अगर आपका रिवर्स ऑर्डर में होता है, तो आप 13 + 1 मीन्स 14 में से माइनस करते हैं, बट अगर 10 लेटर्स रिवर्स ऑर्डर में है, फर्स्ट 10 लेटर्स, तो आप 10 + 1 मीन्स 11 में से माइनस करोगे, तो गिवन आंसर को 11 में से माइनस करेंगे, सो 11 माइनस 8 दिस विल बी 3, and 3 will be the position for C, so C will be the correct answer. I hope this is clear to you. Now let's move to next question. This is if last 16 letters of English alphabetical series are in reverse order, ठीक है, लास्ट 16 लेटर्स जो हैं वो रिवर्स ऑर्डर में हैं,
मीन्स देखो 26 लेटर्स होते हैं हमारे पास टोटल, लास्ट 16 लेटर्स रिवर्स ऑर्डर में है, इट मीन्स पहले जो 10 लेटर्स हैं वो सेम है, ठीक है, उनकी पोजीशन सेम है। तो ये जो A to Z है और Z के बाद क्या आता है K to Z, ये आपके फर्स्ट 10 लेटर्स हैं और ये आपके लास्ट के 16 लेटर्स हैं। लास्ट के 16 लेटर्स जो हैं वो रिवर्स ऑर्डर में हैं, दैट मीन्स दिस इज फ्रॉम Z to K, बट ये सेम है A to Z, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। Now they are saying which letter will be third to the left, 3L, to the letter 7th from the right end. So this is 7R. Again दोनों डिफरेंट ऐड कर लेंगे, so this will be 7 plus 3 means कितना आ गया 10, और राइट हैंड से पूछ रहे हैं तो 10R आ जाएगा, ठीक है। और जब भी राइट से पूछते हैं तो क्या करेंगे, 27 में से माइनस कर लेंगे, so this will be 27 minus 10 means 17L। तो अब आपको लेफ्ट एंड से बताना है कि 17th नंबर पे क्या आएगा। देखो लेफ्ट हैंड से बताएंगे, पहले के 10 लेटर्स तो सेम है एज इट इज है, तो हम क्या करेंगे, पहले के 10 लेटर्स इसमें से एलिमिनेट कर दो, -10 कर देंगे तो कितना आ गया 7, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इसके बाद यहाँ से देखो पहले के 10 लेटर्स हमने एलिमिनेट कर दिया, अब इस पॉइंट से हमें बताना है कि 7th नंबर पे क्या आएगा, मतलब Z से बताना है कि 7th नंबर पे क्या होगा। अब देखो जब हम Z से बताते हैं मतलब राइट हैंड से बताते हैं, तो राइट हैंड से तो हमें किसी की पोजीशन याद नहीं होती ना, तो हम क्या करते हैं 27 में से माइनस करते हैं, तो यहाँ पे भी हम 7 को क्या करेंगे 27 में से माइनस करेंगे, सो 27 minus 7 दिस विल बी 20 and 20 is the position for T, so T will be the answer. I hope this is clear to you. Now let's move to the last question. This question they are saying which letter is exactly midway between M and S in the given alphabets. तो इस क्वेश्चन में दो लेटर हैं M और S, और हमें बिल्कुल उसके बीच में लेटर बताना है कि एग्जैक्टली उसके बीच में कौन सा लेटर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या वे आउट है, लेट्स सी। देखो यहाँ पे दो लेटर्स हैं, वन इज M एंड द अदर वन इज S। यू ऑल नो M की पोजीशन 13 होती है एंड S की पोजीशन 19। तो जब भी आपको बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली बिटवीन वाला लेटर बताना है, तो इन दैट केस आपको दोनों लेटर्स की पोजीशंस का मीन निकालना है, ठीक है। तो मीन के लिए पहले हम इनकी पोजीशंस को ऐड करेंगे, देन डिवाइड बाय 2, सो इट विल बी 32 डिवाइड बाय 2 मीन 16, एंड 16 इज द पोजीशन फॉर P। यस, इट मीन्स P वो लेटर है जो M और S के बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में आता है, सो P विल बी द राइट आंसर। दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। I hope every question is clear to you, but still if you have any doubt you can ask in the comment section. Thanks for watching. Stay tuned with us.